वैसे तो राजस्थान के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने आज कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ा प्रदर्शन इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 4.5 साल के दौरान और चुनाव से 5 महीने पहले तक जितने भी प्रदर्शन बीजेपी ने किए, चाहे वह घेराव हो, प्रदर्शन हो, धरने हो या सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का और प्रदर्शन रहा हो, वह असरकारक नहीं रहा था। लेकिन आज भाजपा ने जोर लगाया और पूरी तरह से सभी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, विधानसभा चुनाव के दावेदार, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी लोगों ने जोर लगाया और आज एक प्रभावशाली बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जयपुर में किया गया। लेकिन इस प्रदर्शन से भी बड़ी खबर यह बन गई है कि पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थी, सभा में शामिल नहीं थी। आखिरकार एक दिन पहले तक जयपुर में रही वसुंधरा राजे आखिरकार इस इतने बड़े प्रदर्शन में, जो कि पार्टी की ओर से पहली बार सरकार के खिलाफ किया गया था, इस बड़े स्तर पर फिर भी वसुंधरा राजे इस प्रदर्शन में नहीं आई और सभी की निगाहें, चाहे वह पार्टी के कार्यकर्ता हो या मीडिया कर्मी, सभी की निगाहें इस बात पर थी कि आखिरकार वसुंधरा राजे कहां हैं। बाद में पता चला कि वसुंधरा राजे कल तक तो जयपुर में थी, लेकिन वे दिल्ली चली गई। कई तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें निमंत्रित नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि जब केंद्रीय नेतृत्व के ओर से कहे जाने के बाद में प्रभारी की मौजूदगी में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, सभी नेताओं को बुलाया गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया हो। लेकिन उन्हें बुलाया गया और वे अचानक दिल्ली चली गई। इस बात के पीछे आखिरकार क्या राज है, इसे लेकर अलग अलग बातें हैं होंगी। लेकिन क्योंकि 3 दिन पहले ही वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, दिल्ली में यदि कोई बैठक होती पार्टी की, संगठन की, और वसुंधरा राजे उसमें होती तो भी समझ में आता कि वे वहां चली गई। लेकिन वहां ऐसी कोई बैठक आज नहीं थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो कमेटी बन रही है चुनावों के लिए भाजपा की, उसमें जिन नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है, उनको लेकर शायद अपना पक्ष रखने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली गई हैं। यह तो बात हुई वसुंधरा राजे के इस बड़े प्रदर्शन और सभा में नहीं होने की। इसी के साथ एक और खबर आज राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब दिल्ली की न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी है। मामला था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का। इसमें छूट मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वे अब छूट नहीं दे सकते। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक छूट मिल गई है कि वे व्यक्तिगत वहां पेश नहीं हो सकते, कोई बात नहीं है, वे 7 अगस्त को वीसी के जरिए अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। यह 2 बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन आज काफी प्रभावशाली रहा। प्रभावशाली इसलिए कह रहा हूं कि अब तक बीजेपी के जितने प्रदर्शन हैं, आप किसी वीडियो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, भाषण देख लीजिए, सभाएं देख लीजिए, धरने देख लीजिए, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए थे लोगों को, मीडिया को। लेकिन आज भीड़ जुटी है और भीड़ इसलिए जुटी है क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सिर पर है और चुनाव के लिए समन्वयक बना दिए गए हैं 3, जो कि आज मौजूद थे। इस पूरी नजर रखने के लिए प्रभारी यहां मौजूद थे। ऐसे में सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, उपनेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, पूर्व विधायक मौजूद थे, पूर्व सांसद मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, इनकी मौजूदगी के साथ में भीड़ भी मौजूद थी। और अधिकांश भीड़ लाने वाले वे लोग थे जो विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जितनी भी बसें उपलब्ध करवाई गई थी वे भर के आई थी और सभी हाईवे से देखें तो बसों में भीड़ नजर आ रही थी। इस भीड़ के कारण जयपुर में बहुत सारी जगह ट्रैफिक जाम भी हुआ है। इस प्रदर्शन से ठीक पहले भाजपा ऑफिस में एक
सभा रखी गई और सभा में जिन भी नेताओं ने भाषण दिया उन भाषणों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों की पट्टियां और उनकी चोट मुख्य रूप से मुख्य भाषण की मुख्य बिंदु रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत को जो चोट लगी है उसे लेकर कहा कि जब किसी गाड़ी का टायर में कील लग जाती है तो टायर बदलना पड़ता है, इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बदलना पड़ेगा जब गाड़ी राजस्थान की अच्छी चल सकती है। वहीं अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों की चोट को लेकर ही भाषण दिए और राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब जनता ही इनके पैरों की पट्टियां खोलने वाली है। कुल मिलाकर नेताओं के भाषण मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर केंद्रित रहे, राजस्थान में पिछले दिनों हुई जो घटनाएं हैं उनको लेकर केंद्रित रहे। वहीं कन्हैया लाल उदयपुर का जिक्र भी सतीश पूनिया ने अपने भाषण में किया। कुल मिलाकर आज का जो बीजेपी का प्रदर्शन था प्रभावशाली था और भाजपा ने आज नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ में लॉन्च किया है। लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद, नेताओं के भाषण होने के बावजूद, प्रभावी भीड़ होने के बावजूद चर्चा का विषय सिर्फ यही बना है कि आखिरकार पहली बार राजस्थान में 4.5 साल में भाजपा इतना बड़ा प्रदर्शन कर रही है और उस प्रदर्शन में भाजपा का असल चेहरा, मजबूत चेहरा, भीड़ खींचने वाला चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं था। वे अचानक दिल्ली चली गई, क्यों चली गई, इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। जितने मुंह हैं उतनी बातें आ रही है। असल बात क्या है, या तो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व जानता है या फिर वसुंधरा राजे खुद वह वजह बता सकती हैं। दोनों वजह बताएंगे नहीं, इसलिए जितने मुंह हैं उतनी बातें होती रहेंगी। राजनीति में यही बातें कई तरह की संभावनाओं को, आशंकाओं को जन्म देती है और आज भी वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति ने इस तरह की संभावनाओं और आशंकाओं को जन्म दिया है।